श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में यदि विलंब हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात बनती नहीं है, किसी न किसी कारण से विवाह रुक जाता है। आप जहां रिश्ता पसंद करते हैं वह आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जो आपके यहाँ रिश्ता करने के लिए तैयार हैं वह आपको पसंद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है या बाधा आ रही है, और बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, जबकि सभी कुछ अच्छा होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं बन रहे हैं। आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बच्चों का कैरियर अच्छा है, दिखने में सही है, लेकिन इसके बाद भी शादी में विलंब हो रहा है। तो यह या तो कुंडली दोष या पितृदोष के कारण ऐसी स्थिति बनती है। कुंडली के 7वें भाव में यदि कोई ग्रह दोष है तो यह स्थिति बनती है। तो यदि आप भी इस परिस्थिति के शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही बाधा समाप्त होकर शीघ्र ही शादी के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी पक्की होगी और शादी होगी। माता पिता परेशान हैं तो वह इस उपाय को कर सकते हैं, और बच्चे चाहें तो बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन करना है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस गुरुवार की शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष से करना है। यानी अमावस के बाद जो गुरुवार आता है वह है शुक्ल पक्ष का गुरुवार से आपको शुरुआत करना है, और लगातार आपको 5 से 7 गुरुवार यह उपाय आपको करना है। तो आइए अब जानते हैं इस उपाय को करने में सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक मौली धागा लेना है, और मौली धागा आपको कितना लेना है, मौली धागा आप समझ गए होंगे, कलावा जिसे बोलते हैं, या हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधते हैं लाल और पीले कलर का, तो वह मौली धागा आपको लेना है बच्चे की लंबाई के बराबर, चाहे वह बेटा हो अथवा बेटी हो। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वह है अपनी लंबाई के बराबर, जितनी उनकी हाइट है उसके बराबर आपको मौली धागा लेना है, और उसमें 7 का गुणा करना है। उदाहरण के लिए आपके बच्चों की मान लो हाइट है 6 फुट है, तो उसका 7 गुना यानी 7 6 42, यानी 42 फुट आप, हालांकि इतनी नहीं होती, किसी की 5.5 होती है, किसी की 5.25, वो आप गुणा कर लें। मैंने तो मोटा हिसाब बताया कि मान लो 6 फुट है तो 7 6 42, आपको 42 फुट लंबा मौली धागा लेना है, और इसको एक कटोरी में हल्दी का घोल बनाकर उसमें डुबो देना है, और थोड़ी देर डूबा रहने के बाद, यानी हल्दी लेकर एक कटोरी में जल से उसका घोल बना लें और इस धागे को उसमें डुबोना है, और थोड़ी देर डूबा रहने के बाद जब पूरी तरह अच्छे से गीला हो जाए तो फिर उसको आपको सुखाना है, और इस तरह से रखें आप गुच्छा बना कर के, वो धागा फंसी ना या गुथी ना, मतलब सीधा सीधा रहे। तो ऐसा आपको करना है सावधानी से। तो ये बच्चों की उम्र का बच्चों की हाइट का 7 गुना ये आपको धागा लेना है। इसके ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है आटे का, और जिसकी बाती लंबी होना चाहिए, यानी उसकी जो बत्ती है वो गोल नहीं, लंबी बाती का दीपक और देसी घी का ये आपको तैयार करना है। रखो, ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरा चीज़, आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल भर लें, और थोड़ा मिश्री दाना 1 चुटकी 1 चम्मच के बराबर, और 2 चुटकी हल्दी उसमें जल में मिला लें, और 1 गुड़ का टुकड़ा डाल लें। यानी आपको क्या करना है, स्टील का लोटा, जल
गंगा जल मिश्रित हो तो अच्छी बात, गंगा जल ना हो तो सिंपल जल। इसके बाद मिश्री दाना, गुड़ का टुकड़ा, 2 चुटकी हल्दी, इतनी चीज़ें उसको मिलाना है। इसके बाद थोड़ा सा 2-5 मिनट आप अपने स्नान आदि से निवृत्त और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में बैठ जाएं, अपने इष्ट कुल और पितृदेवों को प्रणाम करें, और जिस बेटा या बेटी की शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनका नाम और गोत्र बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु से, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है और माँ लक्ष्मी का, तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। और ये तीनों चीज़ें, उसके बाद यह तीनों चीज़ें लेकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। तो तीनों चीज़ों कौन सी? मौली धागा, शुद्ध देसी घी का दीपक, और जो लोटा जल आपने तैयार किया था सभी वस्तुएं मिश्रित करके, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। और जैसे पीपल के पहले पहुँचें तो सबसे पहले आपको यह जल पीपल देवता को अर्पित करना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये उपाय आप सुबह 10-11 बजे के आसपास करें, और 11 बजे के पहले मतलब उपाय आपका हो जाए। और चुपचाप करना है ये उपाय, गुप्त है, किसी को आपको बताना नहीं है। परिवार के लोगों को बता सकते हैं और बाकी अदर नहीं। और पीपल के वृक्ष के पास पहुंचने के बाद आपको उनको जल देना है और पीपल की जड़ में जल समर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र बोलना है। आप इन संख्या का कोई बात नहीं, अपनी सुविधा अनुसार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। इसके बाद जो आप दीपक लेकर गए थे उसको आपको प्रज्वलित करना है पीपल के नीचे, और जो मौली धागा आप लेकर गए थे, हल्दी में भिगोया, सुखाने के बाद जो मौली धागा लेकर गए थे उस पूरे धागे को आपको परिक्रमा करते हुए पीपल के तने में आपको लपेटना है। और जैसी भगवान की आप परिक्रमा करते हैं ऐसी परिक्रमा करते हुए, यानी परिक्रमा करते वक्त पीपल की ओर आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, ऐसी आप परिक्रमा करें। और जब पूरा धागा उसमें लपेट दें उसके बाद धागे को वहीं खोस देना है, उसी धागे में, आपको गांठ नहीं बांधना है। जब मौली धागा पूरी तरह से पीपल के तने में आप लपेट दें तो उसी में खोस दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। और ये उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की शादी के लिए प्रार्थना करें। और क्योंकि ये गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है तो भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनाएं और शादी करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। तो साथियों, ऐसा करते हुए उपाय पूरा करके आप अपने घर को आ जाएं। और आपको ये उपाय 5 या 7 गुरुवार आपको करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करें, यानी जो अमावस के बाद आता है, बस उससे शुरुआत करें और 5 या 7 गुरुवार करें। और मान लो बीच में कभी कोई समस्या या ना कर पाए, गैप आ जाए तो अगले गुरुवार में कर लें, अगले गुरुवार कर सकते हैं। क्योंकि समस्याएं आ जाती हैं, कहीं बाहर आना जाना है या स्वास्थ्य संबंधी या कोई अदर प्रॉब्लम, तो आप एक गुरुवार छोड़ के अगले बस गिनती भर रखें 5 या 7 गुरुवार। तो इतना कर नहीं, यानी आपका नियम पूरा होते होते या होने के पहले आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों की शीघ्र शादी का रिश्ता पक्का होकर और शादी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका पुण्य लाभ मिल सके। और कमेंट में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।